देखिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है कि शायद कोई पान दुकान में खड़ा आवारा व्यक्ति भी उतनी घटिया टिप्पणी नहीं करेगा, जैसा राहुल गांधी आजकल करते हैं। साहब, अब सरकार के हिस्सा हैं, प्रतिपक्ष का नेता बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और प्रधानमंत्री का पद तो देश की अस्मिता और देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। उनके बारे में आप नाचने जैसी घटिया टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी देश की जगहसाई करा रहे हैं और इसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं, राहुल बाबा। और राहुल बाबा, अगर नाचने की बात होगी तो किसके माता-पिता कब कहाँ नाचते थे, अगर इसकी हम भी इतिहास की पड़ताल शुरू कर दें तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। तो आप मर्यादा का ख्याल रखें। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पर की गई इस घटिया, व्यक्तिगत, अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ज़रूर संज्ञान लेगा। देखिए, गांधी परिवार के साथ यही दिक्कत है कि ये शूट एंड स्कूट की राजनीति में विश्वास रखते हैं, दागो और भागो। ये बोल देते हैं, लेकिन इनको पता भी नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने तो बिल्कुल जो फील्ड है, प्लेइंग फील्ड है, वो बदल दिया है। हमने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जो शिक्षा नीति थी, उसमें आमूल परिवर्तन किया और पीएमश्री योजना के खिलाफ बोलने से पहले इनको अपने जो विपक्ष के राज्य हैं, उनसे पूछना चाहिए। कई राज्यों ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई है और आगे बढ़कर इसमें हामी भी भरी है। प्रियंका वाड्रा को शायद यही खटक रहा है कि उनके राज्य, कांग्रेस शासित राज्य और विपक्षी राज्य कैसे पीएमश्री योजना को गले लगा रहे हैं। साहब, अच्छी योजनाओं का स्वागत करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, वो रोजगार पे बेस्ड है। उसमें लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, कोर्सेज भी ऐसे बनाए गए हैं। लेकिन जिस पार्टी ने 50 वर्षों तक के शासनकाल में देश में सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई दी है, वो क्यों चाहेगी कि यहाँ के युवा पढ़ लिख लें, अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर लें। ये मिश्रण जो है कि अब वो आप ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हैं, साइंस भी एक साथ ले सकते हैं, ये असंभव सा था। तो ये हमारी सरकार ने कर दिखाया है। देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्याएं कभी अच्छी नहीं हो सकती किसी भी सिस्टम में और ये तफ्तीश होनी चाहिए इसकी। अभी तो पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो चुनाव आयोग के हाथ में होती है, क्योंकि चुनाव का समय है। ये राजनीतिक हत्या है या कोई आपसी रंजिश का मामला है, ये तो पुलिस तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे परहेज करना चाहिए था। चुनाव के समय राज्य सरकार के जो पावर्स होते हैं, बहुत सीमित हो जाते हैं। पूरी मशीनरी जो होती है चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर गहनता से संज्ञान लिया होगा और कड़ी कार्रवाई के आदेश